ओम श्री परमात्मने नमः। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। धन्य जैसे तुम प्रेम से खिलाते नहीं। धन्य जैसे तुम प्रेम से खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। हाँ जी, तो कल सात संगत जी हमने दूसरा अध्याय शुरू किया था और उसमें श्लोकों में ये श्रवण किया था जिसमें अर्जुन कह रहे थे कृष्ण से कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में इस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे अपने पूज्य व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा, क्या ये शिष्टाचार है? क्योंकि एक क्षत्रिय यदि उसके गुरु कभी रुक्ष व्यवहार भी करें, उसके गुरु यदि उससे नाराज भी हो जाए, तब भी उनका शिष्य उनसे कभी रूखा व्यवहार नहीं कर सकता। पलट कर उनको कोई उसका जवाब नहीं दे सकता। तो फिर मैं भला उन पर बाण कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर क्या हाथ चला सकते हैं? तो फिर मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूँ? अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भुङ्क्तुं भेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जय भोगान् हृदिर्प्रदिग्धान्। अर्जुन कह रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में मैं भीख मांग कर खाना खा लूं, वो मुझे ज्यादा श्रेयस्कर लगा। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो वो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु भी उनके रक्त से सनी होगी। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य हैं। वे अपनी मर्यादा से बंधे हुए हैं, हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान भी खो बैठे थे। जब इतना दुर्योधन ने षड्यंत्र किए, लाक्षागृह हुआ, विष का भीष्म के को विष देने का प्रयत्न किया और द्रौपदी का भी भरी सभा में अपमान हुआ, इन्हीं कारणों से आचार्य तो सम्मान खो ही बैठे हैं। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे गुरुजन ही हैं, अतः उनका वध करके और भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ है रक्त से सने हुए अवशेषों का भोग करना। यह किसी भी अवस्था में मेरे लिए उचित नहीं होगा।
अगला श्लोक। न चैद्वित्व कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कहने का भाव है कि अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो उसकी जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्यायपूर्ण है और कृष्ण भी उसके साथ हैं, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस पश्चाताप की अग्नि में वो जलता रहेगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार ही होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वो भगवान का एक महान भक्त है, जो अपने गुरुजनों, अपने प्रियजनों के लिए अथाह प्रेम और करुणा रखता है। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सच्चे ही एक अच्छा क्षत्रिय है और एक पुण्य आत्मा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्सय्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ पूछ रहा हूँ, हे कृष्ण, कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत आया हूँ, कृपया कर मुझे उपदेश दें। भाव यह है कि यह प्रकृति का नियम है। भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है। हमारे दैनिक जीवनचर्या में भी बहुत सारे ऐसे कार्य आते हैं जो हमारी चिंता का कारण बनते हैं। पग पग पर उलझने मिलती है और ऐसे में प्रामाणिक गुरु के पास जाना ही आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए समुचित हमारा पथ निर्देशन दे सके। जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए हमारा किसी श्रेष्ठ गुरु के पास जाना आवश्यक है। ये उलझने उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना ही भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी ही है। बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः ही उत्पन्न होती रहती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी यह उलझने बढ़ती ही चली जाती हैं और वह और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। जीवन की उलझनों को समझने और उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है। उसे अपने गुरु के समक्ष कुछ भी उसका कारण रखने की फिर आवश्यकता नहीं होती। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना उलझकर अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए। यहाँ पर कर्पण्य का अर्थ बताया गया है, जो मानव जीवन में ऐसी समस्या है जिसमें खुद मनुष्य हल नहीं कर सकता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझने के लिए उसे गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है।
बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका ये अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा भी यही उलझन है कि वह उनसे युद्ध करता है तो उसकी जीते जी हार है, और यदि उनका वध हो जाता है तो वो पश्चाताप की अग्नि में ही जलता रहेगा। यही उसका सबसे बड़ी उलझन थी। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि युद्ध करे या ना करे, उसका इस वक्त क्या कर्तव्य है। और इसी कारण उसके अंदर दुर्बलता आज आई जा रही थी और वह अपना कर्तव्य निभा नहीं पा रहा था। अतः वह परम गुरु श्री भगवान कृष्ण की शरण में गया कि निश्चय ही कोई हल निकालेंगे। वह मित्रतापूर्ण अब बातें बंद करना चाहता था। गुरु और शिष्य की बातें अत्यंत गंभीर होती हैं, और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है, और इसीलिए श्री कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान से, जो आदि गुरु हैं और अर्जुन को गीता समझाने वाले, ये उपदेश देते हैं, जहां पर अर्जुन उनका प्रथम शिष्य है। अर्थात कहने का भाव है कि कृष्ण के अंत्य तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं। कृष्ण ही गुरु है और कृष्ण ही मित्र है, कृष्ण ही सखा है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। नेकियां दिरावां विच ਅਸੀਂ नेकियां दिरावां उत्ते असानू चलाया ਏ, बंदियां बुराइयां तो हमेशा बचाया ਏ। नेकियां दिरावां उत्ते असानू चलाया ਏ, बंदियां बुराइयां तो हमेशा बचाया ਏ। हर वेले रख दे ख्याल, ओ हर वेले रख दे ख्याल, मैं क्यों घबरावा, पल पल ने गुरु मेरे नाल, मैं क्यों घबरावा, पल पल ने गुरु मेरे नाल, मैं क्यों घबरावा। हर वेले रखन संभाल, मैं क्यों घबरावा, पल पल ने गुरु मेरे नाल, मैं क्यों घबरावा। बोलो बाके बिहारी लाल की लाल जय। की जय। सदगुरु महाराज की जय। जय बहुत बहुत जय धन्यवाद माता। संगीता जी, बहुत बहुत